नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज केवल दक्षिण दिशा के दोष जिसे हम लाल किताब के आधार से कैसे दूर कर सकते हैं। लाल किताब एक ऐसा शास्त्र है जिसमें विशेष रूप करके विशेष टोटकों के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान बताया जाता है। अब हम देखते हैं कि दक्षिण दिशा जिसका क्षेत्र आता है 135 डिग्री से 225 डिग्री के बीच में, जिसके देवता हैं सबसे पहले अग्निकोण, जिनके देवता हैं शुक्रदेव, और अर्थात इनके जो अधिपति ग्रह हैं जिनके द्वारा यह क्षेत्र संचालित होता है वह शुक्र ग्रह है। मध्य सेंटर अर्थात 180 डिग्री, जिसको हम दक्षिण का सेंटर पॉइंट कहते हैं। जब दक्षिण का क्षेत्र, इनके जो ग्रह हैं मंगल हैं, और नैऋत्य कोण जो 225 डिग्री पर आता है, इनके जो ग्रह हैं अर्थात रूलिंग प्लैनेट जो हैं ये हैं राहु और केतु। और पितृ यहाँ को संचालित करते हैं। पितृ भी इनके अधिपत्य अर्थात संचालित करने वाले देव कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तीनों क्षेत्र जिनके जो ग्रह हैं, यह सारे ग्रह एक प्रकार से कहें कि ये क्रूर ग्रह हैं, और साथ ही साथ अगर बुरे घर में बैठ जाएं तो अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। हम कहें कि मंगल अगर 8वें घर में 12वें घर में है तो निश्चित रूप से दक्षिण मुखी मकान आपको नहीं लेना चाहिए। सूर्य ग्रह अगर 8वें घर में है 12वें घर में है तो आपको दक्षिण मुखी मकान नहीं लेना चाहिए। ये सारे कुंडली में आप अपने सारे ग्रह की स्थिति को देख सकते हैं। अब है इसका समाधान क्या कर सकते हैं। आपके पास दक्षिण मुखी मकान है, आप दक्षिण मुखी मकान बनाना चाहते हैं, तो इसका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपचार है, टोटके हैं, उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। पहला चीज, अगर आपका दरवाजा दक्षिण में है और दक्षिण में दरवाजा होने के कारण नेगेटिव एनर्जी अधिक रूप से जल्दी प्रभावित करता है, तो ऐसी स्थिति में इस जो नेगेटिव एनर्जी है इसको कैसे दूर किया जाए। लाल किताब में बताया गया है कि दरवाजे से 2 से 3 गुना दूरी पर एक नीम का वृक्ष लगा दें। नीम का वृक्ष आपके चूंकि मंगल से भी संचालित होता है और आपके इस दोष को दूर कर सकता है। दूसरा चीज है कि आप अगर दक्षिण मुखी दरवाजा है, आप यहाँ दरवाजा को हटा नहीं सकते। दरवाजा जो है आपके लिए समस्या पैदा कर रहा है, तो एक आदम कद जो दर्पण है वो लगा दें। कहाँ लगाएंगे? यह आप जब भी घर में प्रवेश करने लगते हैं तो जो भी व्यक्ति प्रवेश करे उसका पूरा तस्वीर उस दर्पण में आ जाए। तो अर्थात जो भी नेगेटिव लेकर के कोई व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो यह दर्पण उस नेगेटिव एनर्जी को रोक देता है और नेगेटिव एनर्जी को घर में प्रवेश नहीं करने देता है। आप देखते होंगे पिक्चर में भी, या जो भी लोग बताते हैं, जो इनके ज्ञाता हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई बुरी आत्मा है दर्पण के सामने आता है तो उसका तस्वीर दिखने लगता है और वह दर्पण के सामने बहुत अधिक समय तक टिक नहीं पाता है। तो लाल किताब में इसका महत्वपूर्ण उपयोग किया गया है। अब आता है आगे का, अगर दक्षिण मुखी दरवाजा है, यह बुरा परिणाम दे रहा है या वास्तु की किसी प्रकार का कोई दोष है घर में, तो उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए एक सीधा और सरल उपाय है कि तांबे का एक पिरामिड आप लेंगे या पंच धातु से बना हुआ
पिरामिड लगा दें और दरवाजे के ऊपर इसे लगा दें। तो कहा जाता है कि लाल किताब में कि यह पिरामिड आपके नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देगा और सकारात्मक ऊर्जा में बदल देगा। तो ऐसी स्थिति में आपके वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। अब अगला ट्रीटमेंट है, हम क्या कर सकते हैं। स्वास्तिक 9 अंगुल का स्वास्तिक दरवाजे के दोनों तरफ लगा दें लाल या वखरा सिंदूर से। तो ये आपको काफी अच्छा लाभ देगा, राहत देगा। और विशेष रूप से आप करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के दाहिने पांव से सिंदूर ला करके और उसी सिंदूर से आप दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ आप जो है मंगलवार को ही, लेकिन सावधानी रहे कि आपको इसके लिए भूखा रहना होगा, अर्थात फलाहारी रहना होगा। और वैसी स्थिति में ही आपको दरवाजे के दोनों तरफ बनवाना पड़ेगा, तभी यह आपको अच्छा फल देगा, अच्छा रिजल्ट देगा, शुभ परिणाम देगा। अब आता है कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ या रामायण के 11 चौपाई का पाठ आपको घर में अगर करवाते हैं तो मंगल दोष आपका समाप्त हो जाता है। विशेष उपाय, महा उपाय से कर सकते हैं। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन आप घर में कपूर जला करके चारों तरफ घुमाएं घर में और मुख्य दरवाजे पर 11 बार जो है क्लॉकवाइज उतारें और उसमें एक लौंग जला दें। तो ये आपके जो भी घर में निगेटिव ऊर्जा है उसे दूर करेगा और पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में भर देगा। आपका यह सकारात्मक ऊर्जा आपके सारे वास्तु दोष को दूर कर सकता है और अच्छा परिणाम दे सकता है। तो ये सारे लाल किताब के आधार से है, तो कृपया अपनाएं और जीवन में इसका आनंद लें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।